हाय देयर, दिस इज़ आवर 10th लेक्चर ऑफ HTML सीरीज। आज का हमारा ये HTML का 10वां लेक्चर है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा बेसिक टू एडवांस का कोर्स है, तो इसमें आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक के सभी टॉपिक्स HTML के मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने रोज़ की तरह हमारा अपना फोल्डर बना लिया है 10th लेक्चर का 10th। आप ऐसे ही फोल्डर बनाइए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल भी यूज़ कर सकते हैं और नोटपैड भी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। और आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था अगर आप नोटपैड यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ करें। तो डेस्कटॉप पर हमने हमारा फोल्डर बनाया था, तो डेस्कटॉप पर आना है और यहाँ पे आके बस इसे सिलेक्ट कर लेना है। डेस्कटॉप पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम फाइल्स बनाएंगे रोज की तरह। ये सब हमारे पिछले लेक्चर्स में हो गया है, लेकिन मैं रोज बताता हूँ। अगर कोई पिछले लेक्चर कोई एक आध लेक्चर स्किप कर चुका है तो भी उसे एक भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो नहीं समझा हो। इसलिए तो index.html पर हम आ चुके हैं। पहले इसे कट कर दीजिए इसका, क्योंकि इससे हमारी स्क्रीन छोटी दिख रही है। हाँ, तो हम W3 स्कूल से अपना थ्योरी करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट बींच पर इस बार आपको सिखा रहा हूँ। पिछले लेक्चर से हम माइक्रोसॉफ्ट बींच पर कर रहे हैं, क्रोम पर नहीं। हमने HTML का इमेजेस चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सीखा था इमेज कैसे लगाते हैं। फिर हमने इमेज मैप टॉपिक सीखा था, ये आपको पता है इसमें क्या होता है। ये पिछले लेक्चर में हो चुका है, 9th लेक्चर में। अब हमारा बैकग्राउंड लेक्चर और पिक्चर एलिमेंट, ये दोनों हम आज सीखेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये लाइन पढ़िए। अ बैकग्राउंड इमेज कैन बी स्पेसिफाइड फॉर ऑलमोस्ट एनी HTML एलिमेंट। आप किसी भी एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज ऑन एन HTML एलिमेंट कैसे लगे। टू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज ऑन एन HTML एलिमेंट यूज द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट एंड द CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। तो हम सीखते हैं कि कैसे लगाने का है। इसे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट लगाएंगे। सबसे पहले बॉयलर प्लेट हमारा लग चुका है। यहाँ पे मैं मेरे चैनल का नाम लिख देता हूँ। हाँ, आप भी जल्दी से जाकर मतलब नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और सपोर्ट करते रहिए हमें। यहाँ पे मैं लिंक टैग एलिमेंट देता हूँ ताकि ये लिंक हो जाए। हाँ, तो हो चुका है। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज देना चाहता हूँ, तो अब आपको सिर्फ स्टाइल एट्रीब्यूट फिर बैकग्राउंड इमेज पर आना है आपको। अब URL को दबाना है, सिंगल कोट्स देने हैं, इसके अंदर हमें अब इमेज देना है। इमेज देने से पहले हमें अपने फाइल्स पर आना होगा। फाइल्स पर आके जो इमेज हमें देनी है, जैसे कि मुझे अगर ये आज का ही 10वां लेक्चर का थंबनेल देना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा। पेस्ट नहीं करना है, रुकिए। हमारे फोल्डर पर आ जाइए। आप अपने अपने फोल्डर पर आते ही यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके इसे बंद कर दीजिए। यहाँ पे इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पे क्लिक करके ही डॉट स्लैश कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। आपकी इमेज यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। क्या आपको समझ आ चुका है? नहीं आ गया होगा तो देखिए, हमारे थंबनेल का कुछ ही भाग इसमें दिखा है, बाकी का नहीं दिखा है। क्यों? P एलिमेंट इतनी ही जगह लेता है। अगर आप बॉडी में लगाएंगे तो इससे बड़ा आएगा। जैसे कि मैं अभी इसे कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C की मदद से। अब मैं इसे पूरा का पूरा निकाल देता हूँ इस टैग से, और यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके Ctrl+V दबा देता हूँ। अब मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तब देखिए।
मेरे पूरे बैकग्राउंड पर वेबसाइट के यही आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पी टैग और नीचे ये सब आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे कैसे यूज़ करना है अब मैं आपको सिखाता हूँ। टू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज ऑन एन HTML एलिमेंट, मतलब किसी भी HTML एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड लगाते हैं, कैसे वो आगे पढ़ते हैं। यूज़ द HTML स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट को हमें यूज़ करना होता है उस एलिमेंट के अंदर। एट्रीब्यूट्स चैप्टर अपना हो चुका है तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड द CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्टाइल के अंदर हमें लिखना होता है। कैसे, जैसे कि मुझे अगर पी टैग में लिखना है तो पिछले हमने प्रैक्टिकल में देखा है, जैसे कि स्टाइल एट्रीब्यूट पहले मैंने लिखा, फिर इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड इमेज लिखा, सिलेक्ट किया, और फिर URL सिलेक्ट किया, और इसके अंदर मैंने डाला। ये थोड़ा हार्ड है समझने के लिए पिछले एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, लेकिन आपको ये आना चाहिए। एक बुक में आपके नोट्स में ये सब लिख लीजिए आप। पहले स्टाइल एट्रीब्यूट उस एलिमेंट के अंदर, फिर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, और फिर उसके अंदर URL, और फिर इसके अंदर आपके जो भी इमेज डालना है वो। अगर आपने किसी क्रोम ब्राउज़र इमेज या फिर बैकग्राउंड मतलब क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेज एप्लीकेशन से कॉपी किया है URL को, तो आप यहाँ वो भी पेस्ट कर सकते हैं, उससे भी काम बन जाएगा आपका। You can also specify the background image in the style element in the head section। हम head section में तो नहीं लिखते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने वो भी सीखा है, लेकिन हम अब अगले अलग फाइल में करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसे भी हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, बॉडी एलिमेंट को यूज़ करता हूँ यहाँ पर, और मैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ, URL को डालता हूँ, यहाँ पे सिंगल कोलन देता हूँ सेपरेट होने के लिए, डॉट स्लैश का यूज़ करता हूँ और एंटर मारता हूँ। इसे सेव करता हूँ, इसे कंट्रोल प्लस एस करके सेव करता हूँ, और अब इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा मैं। तो यहाँ पर देखिए क्या फ़र्क पड़ा। कुछ नहीं, क्यों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। आप अलग CSS की फाइल बनाकर भी वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ऐसे, और ऐसे भी। CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, वो भी हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है, तो कोई टेंशन की बात आपको नहीं लेनी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो ही आपको समझ नहीं आएगा। बैकग्राउंड इमेज ऑन अ पेज, कंप्लीट पेज पर लगाने के लिए बॉडी में लगाते हैं, ये हमने अभी देखा, उसका ये एग्जाम्पल हमने किया है। हाँ, तो चलो अगला देखते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, अगर आपने बहुत छोटी इमेज ली है तो वो अपने आप रिपीट हो जाती है, जैसे कि इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर, देखिए, देन द एलिमेंट, एलिमेंट से बहुत छोटा है, मतलब बॉडी के लिए लगाया आपने, लेकिन बॉडी के हिसाब से बहुत छोटा है वो। द इमेज विल रिपीट इटसेल्फ, मतलब वो इमेज खुद को रिपीट करेगा, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, मतलब देखिए हॉरिजॉन्टली भी रिपीट हो रहा है और ऐसे वर्टिकली भी आ रहे हैं नीचे। हाँ, until it reaches the end of the element, जब तक वो एलिमेंट एंड नहीं होगा तब तक वो रिपीट होता ही रहेगा। समझ आ गया आपको? हम्म। हम्म। तो अब अगला पढ़ते हैं। टू अवॉइड द बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम रिपीटिंग इटसेल्फ, सेट द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी टू नो रिपीट। अब ये क्या होता है ये हम सीखेंगे। जैसे कि मैं अब इमेज चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये इमेज मेरे साइज की है, मतलब मेरे फोल्डर के हिसाब से, मतलब मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से बराबर है। तो अब मुझे फोल्डर, मतलब मेरे फोल्डर में दूसरी इमेज डालनी पड़ेगी। तो सीधा अगर मुझे मेरा ही लोगो डालना है, मेरे ही चैनल का, आप सबको पता है हमारा लोगो कौन सा है। हाँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर दी मैंने, और यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैंने इसे डबल क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं मेरे VS कोड पर आऊँगा, और यहाँ पे बस जैसे हमने पिछली बार किया था बस वैसे ही डॉट स्लैश नीचे वाली इमेज लेनी है इस बार। अब हमें इधर ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। तो ये भी इसके साइज के हिसाब से ही है मेरी। अब इस बार
वेबसाइट छोटी पड़ रही है इसे। अब मैं यहाँ पे एक डालूंगा प्रॉपर्टी और एक, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट बोल के यहाँ पर है, इसे रिपीट पर सेट करता हूँ मैं, फिर देखिए इसने पूरी जगह ले लिए, इसलिए यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा है। आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज होगी इमेज, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये रिपीट कैसे होता है। आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो आप भी अपलोड कर कर देखिए, फिर वो भी रिपीट होगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको रिपीट नहीं करवाना है तो सीधा यहाँ पर जो मैंने रिपीट लिखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसे नो करना है, सिर्फ नो रिपीट। समझ गए होंगे आप। बैकग्राउंड साइज कवर मतलब पूरे बैकग्राउंड को कवर करना है। हाइट, अबे VH क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ये सब हमें हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आप सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब बैकग्राउंड कवर क्या होता है, हाँ, इफ यू वांट टू इफ यू वांट द बैकग्राउंड इमेज टू कवर द एंटायर एलिमेंट, पूरे के पूरे एलिमेंट को कवर कर दे, यू कैन सेट द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी टू कवर, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, बैकग्राउंड साइज को कवर आ गया ना, मैंने बोला था हम आगे सीखेंगे। हाँ, also to make the sure the entire element is always covered, हमेशा covered होना चाहिए, set the background attachment property to fixed, background attachment to fixed। हमने क्रोम पर तो नहीं किया है, हम बिंज यूज कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी बिंज पर ही यूज करें, तो आपको आसान जाएगा। क्रोम पिछली बार मेरा साथ नहीं दे रहा था, अब देखते हैं बिंज कैसा काम कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, टू मेक श्योर द एंटायर एलिमेंट इज ऑलवेज कवर, मतलब कभी कभी छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक से नहीं बैठेगा, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी को हमें फिक्स्ड करना है, उससे वो फिक्स रहेगा हमेशा। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं दी होगी ये, तो अगर आपने दूसरा इमेज डाला तो ये मिक्स हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, एरर दिखाएगा कुछ तो, उससे अच्छा हम फिक्स्ड करके यूज करें हमेशा, ये अच्छी बात होती है। दिस वे द बैकग्राउंड विल कवर द एंटायर एलिमेंट विथ नो स्ट्रेचिंग, कुछ स्ट्रेच नहीं होगा, छोटी इमेज बड़ी इमेज जैसे, सीधा वो फिक्स हो जाएगा एक ही जगह पर। द इमेज विल कीप इट्स ओरिजिनल प्रोपोर्शंस, ओरिजिनल प्रोपोर्शंस पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने चारों सीख लिए हैं। बैकग्राउंड स्ट्रेच, इफ यू वांट द बैकग्राउंड इमेज टू स्ट्रेच टू फिट एंटायर एलिमेंट, यू कैन सेट द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी टू 100%। मतलब क्या, विड्थ और हाइट को प्रोपोर्शन 100% करना होता है इसमें, स्ट्रेच पूरे एलिमेंट मतलब पूरे एंटायर एलिमेंट को आ जाए, इसलिए ट्राई रिसाइजिंग द ब्राउजर विंडो एंड यू विल सी दैट द इमेज विल स्ट्रेच बट ऑलवेज कवर द एंटायर एलिमेंट, मतलब इस बार हमेशा पूरे एलिमेंट को कवर करेगा ही 100%, कुछ मार्जिन नहीं, कुछ नहीं। अब मैं भी ऐसे ही करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कहाँ गया, बैकग्राउंड डैश साइज, टैब 100% मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, इस बार इसने मेरा पूरा का पूरा स्क्रीन कवर कर लिया है। ये आपको समझ में आ गया कैसे कवर किया है इसने, देखिए ना, पिछली बार से अच्छा है इस बार। हाँ, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो, मतलब ये टॉपिक इसके चैप्टर का खत्म हो गया है। व्हाट इज द करेक्ट CSS प्रॉपर्टी फॉर डिफाइनिंग बैकग्राउंड इमेजेस, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, सबमिट कर दीजिए, जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, मुझे लगता है आज 3 से 4 ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे लाइन छोटी दिख रही है इसलिए। टू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज ऑन एन एंटायर HTML पेज, पूरे HTML पेज पर लगाने के लिए हमें बॉडी एलिमेंट यूज करना होता है, यही सवाल है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से। हाँ, ऐड अ बैकग्राउंड इमेज नेम्ड माई इमेज डॉट PNG, तो URL ये फिर इसके अंदर हमें कोट्स यूज करने हैं, इसके अंदर हमें माई इमेज डॉट
png यूज किया हमने। आंसर देखते हैं, यही है। चलो, आज का हमारा ये वाला कंसेप्ट हो चुका है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। फेव आइकन कल का टॉपिक है, जो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये वैसे तो हो चुका है बेसिक, लेकिन हम एडवांस तक कर रहे हैं, ये मत भूलिए। The HTML picture element allows you to display different pictures for different devices or screens। मतलब अगर आपने एक लैंडस्केप इमेज दी है तो मोबाइल पर ठीक से दिखेगी नहीं, बाहर निकल जाएगी, आपको ऐसे स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग इमेज देना भी अब पॉसिबल है HTML के थ्रू। कैसे, तो अभी देखते हैं। द HTML पिक्चर एलिमेंट, ये आपको थ्योरी में लिखना है सब कुछ, जो भी मैं पढ़ता हूँ वो सब और बताता हूँ वो सब। द HTML पिक्चर एलिमेंट गिव्स वेब डेवलपर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, और फीचर्स दे रहा है, बस इतना ही है, ज़्यादा है नहीं है ये ज़रूरी। द पिक्चर एलिमेंट कंटेन्स वन और मोर सोर्स एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा सोर्स एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें। सोर्स एलिमेंट नया है आपके लिए। ईच रेफरिंग टू अ डिफरेंट इमेजेस थ्रू सोर्स सेट एट्रीब्यूट। सोर्स एलिमेंट में हम सोर्स एसआरसी जो हम इमेज में देते हैं, इसमें सोर्स सेट से देते हैं, एसआरसी सेट एट्रीब्यूट से। बस इतना ही फर्क है। आपको एक दो एग्जांपल के बाद ये बहुत आसान लगेगा। दिस वे द ब्राउजर कैन चूज द इमेज दैट बेस्ट फिट्स द करंट व्यू एंड और डिवाइस। Each source element has a media attribute that defines when the image is the most suitable। मतलब ये पिक्चर एलिमेंट है, हाँ, ये बता रहा है कि हमें अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग यूज करना है। मीडिया मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए कौन सी इमेज दिखाने के लिए भी, तो 650 पिक्सल जिसकी भी विड्थ होगी उसे ये वाला इमेज दिखेगा, और 465 से ज़्यादा जिसकी होगी उसे ये दिखेगा। और ठीक ठाक है, मतलब ये इमेज दिखाना ही है, अगर ये दोनों भी नहीं चले तो। ये इसका मतलब है। तो मैं सीधा इसे क्या करूँगा, कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या है वैसे, कहाँ पर, हाँ, पिक्चर एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम HTML के एलिमेंट में डाल देंगे। जैसे कि देखिए, कंट्रोल भी डाल दिया मैंने। ये इंडेंटेशन गलत है, कॉपी पेस्ट किया इसलिए। टैब मारिए, ऊपर आ जाइए, टैब, टैब, इसके अंदर के एलिमेंट्स कभी भी इससे एक टैब अंदर ही होने चाहिए, अंदर वाले एलिमेंट्स, इसलिए। हाँ, अब आपको समझ में आ गया इंडेंटेशन। हाँ, अब हम आएंगे वेबसाइट पर। नहीं आया, क्योंकि ये पूरे बैकग्राउंड को है और हमें पता नहीं ये यूआरएल किसका है। इसके फाइल में ये इमेज इस नाम से था, हमें कोई और इमेज देनी पड़ेगी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे डॉट स्लैश करूँगा और मेरा कोई तो इमेज दे दूंगा, जैसे कि 10.png, और यहाँ पर मैं दे दूंगा डॉट स्लैश 9.png। देखते हैं क्या आता है। वैसे ये मेरे फाइल के अंदर है इस नाम की इमेज, डॉट स्लैश 8.png। देखते हैं क्या आता है। ये मेरे फाइल्स के अंदर है, पर यहाँ नहीं है इसके ऊपर। देखिए, आ गया, सच में आ गया ये। आप देख सकते हैं, इसके पीछे मेरा बॉडी है और इसके अंदर ऊपर ये मेरा आ गया, मतलब ये काम कर रहा है एलिमेंट मेरे डिवाइस के विड्थ के हिसाब से। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। आपको ये रियल वेबसाइट में ये वाले एलिमेंट्स यूज नहीं करते, मतलब छोटे मोटे फीचर, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML बनाया जाता, यूज किया जाता है, CSS थोड़ा बहुत, लेकिन रियल जावास्क्रिप्ट ही यूज किया जाता है। आपको सिर्फ HTML परफेक्ट बनना है और स्ट्रक्चर समझना है कि कैसे आता है, फिर CSS यूज करेंगे, हम सीखेंगे, और फिर हम जावास्क्रिप्ट से अच्छे अच्छे ग्राफिक्स डाल के उसके अंदर बड़ी वेबसाइट बनाएंगे। ऑलवेज स्पेसिफाई एन इमेज एलिमेंट as the last child element of the picture element। The image element is used by browsers that do not support picture element। अगर कोई ब्राउजर, अगर कोई कंडीशन में कोई भी पिक्चर एलिमेंट नहीं हुआ तो इमेज एलिमेंट ही यूज होगा, इसका ये मतलब है। इफ नन ऑफ द सोर्स टैग्स मैच, व्हेन टू यूज द पिक्चर में, देयर आर टू मेन पर्पज। इसका हेतु क्या है कि हमें ये क्यों यूज करना है। बैंडविड्थ, इफ यू हैव अ स्मॉल स्क्रीन और डिवाइस इट इज नॉट नेसेसरी टू लोड अ लार्ज इमेज फाइल। अगर स्मॉल स्क्रीन पर बड़ी इमेज
नहीं फिट हो रही तो ये यूज करते हैं। द ब्राउजर विल यूज द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट, पहले ऊपर का सबसे पहला चेक करेगा, अगर वो भी मैच नहीं होता उसके नीचे का, ऐसे ये काम करता है। फॉर्मेट सपोर्ट, सम ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस मे नॉट सपोर्ट ऑल इमेज फॉर्मेट, अगर आपकी एक इमेज दूसरे फॉर्मेट की है, अगर दूसरे ब्राउजर में ओपन किया तो वो अगर सपोर्ट नहीं किया, अगर आपकी एक इमेज जेपीजी की है और एक ब्राउज़र नहीं सपोर्ट कर रहा, तो आप अगली इमेज पीएनजी में रखोगे, मतलब वो सपोर्ट करेगा वो, इस हिसाब से। द ब्राउज़र विल यूज द फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विथ मैचिंग एट्रीब्यूट्स एंड इग्नोर एनी फॉलोइंग सोर्स एलिमेंट्स, वही। हाँ, अब थ्योरी देखते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आप भूलिए मत, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये बेसिक टू एडवांस है, हमारा 10वां लेक्चर भी खत्म हो रहा है। धन्यवाद। वन ऑफ दिस एलिमेंट इज नॉट अ लीगल एचटीएमएल एलिमेंट, विच वन, कौन सा है? सोर्स, पिक्चर या फिर इमेज? यार इमेज ही होगा ना, अभी तो हमने नीचे के दो पढ़े, इतना भी मत भूलो, भूलना नहीं है, ये सब हमें परफेक्ट करना है। वी नीड टू बी मास्टर इन द प्रोग्राम HTML. What will be the result if the browser supports both images? Only the first image will be displayed. क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहले इमेज दिखाएगा। ट्रू और फॉल्स, एन इमेज टैग एलिमेंट inside a picture element will always be prioritized before any image defined in a source element. रॉन्ग, क्योंकि आपके डालने के हिसाब से वो आखिर में लिखा जाता है। वैसे तो इमेज एलिमेंट आखिर में, सबसे ऊपर पिक्चर एलिमेंट, उसके अंदर सबसे पहले 200 300 जितने आप डालना चाहते हैं, सबसे आखिर में इमेज एलिमेंट डाला जाता है। अगर कोई नहीं चला तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है। अगला हमारा फेव आइकन चैप्टर है। फेव आइकन ये कर लेते हैं आज ही हम, क्योंकि बहुत छोटा है। सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। फेव आइकन कैसे डालते हैं? हाउ टू ऐड अ फेव आइकन इन HTML। फेव आइकन मतलब ये होता है फेव आइकन। अ फेव आइकन इमेज इज डिस्प्लेड टू द लेफ्ट ऑफ द पेज टाइटल। देखिए मेरे वेबसाइट पे लेफ्ट पर ये है फेव आइकन, ये वेबसाइट पे, ये वेबसाइट। टू ऐड a फेव आइकन टू योर वेबसाइट, आइदर सेव योर फेव आइकन इमेज टू द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेब सर्वर और क्रिएट अ फोल्डर इन द रूट डायरेक्टली कॉल्ड इमेज। अपने फोल्डर में सेव करना है। सेव योर फेव आइकन इमेज इन दिस फोल्डर। कॉमन नेम फॉर फेव आइकन डॉट IC हो। नेक्स्ट ऐड अ लिंक एलिमेंट, ये सब हमने पढ़ा है, मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल कर देता हूँ, फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो सीधा मैं यहाँ पर आता हूँ, लिंक एलिमेंट ओपन करता हूँ। हाँ, यहाँ पे LINK, कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, स्टाइल शीट्स नहीं, फेव आइकन हमें लगाना है, तो इसे आप कट कर दीजिए, नीचे का एंटर मार दीजिए, ये वाला। favicon.ico एक स्टैंडर्ड फाइल है, मतलब मोस्ट ऑफ द इमेजेस इसी में सेव होते हैं, पर हमें इसमें सेव नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे डॉट स्लैश डालूंगा और मेरा ये नीचे वाला इमेज मैं फेव आइकन की तरह यूज़ करूँगा। मुझे सिर्फ राइट क्लिक करना है। अब ये हो जाएगा। अब क्या होगा आप देखिए, मेरा यहाँ पे फेव आइकन आ चुका है। मेरा यहाँ पे एक फेव आइकन, इसे फेव आइकन कहते हैं। कैसे लगाते हैं? आपको सिर्फ एक लिंक लेना है, उसमें रिलेटिव जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर आइकन लिखना है, स्टाइल शीट की जगह। टाइप में इमेज /x आइकन, ये जरूरी नहीं है लेकिन लिखना होता है, पता चले सामने वाले को, इसलिए। और हाइपरलिंक रेफरेंस में URL लेना है आपका, अगर आपने बाहर से लिया है तो, और अगर आपके फोल्डर में तो डॉट स्लैश लगा के फाइल का नाम, बस इतना ही होता है। अब हम हमारे थ्योरी पर आते हैं, थ्योरी पार्ट पर। हाँ, फेव आइकन फाइल फॉर्मेट सपोर्ट ब्राउजर, अगर एज पर है तो सभी सपोर्ट होंगे, क्रोम पर है तो भी सभी सपोर्ट होंगे, फायरफॉक्स पर भी, मतलब इन सभी पर आप एज, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा और सफारी, इन सब पर सभी यूज होंगे। आपके हिसाब से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इनके अलावा पर आप नहीं सोच सकते कि ये सपोर्ट होगा या नहीं, बाकी के ब्राउजर पर डिपेंड करेगा। इसलिए यूज द HTML लिंक एलिमेंट टू इंसर्ट अ फेव आइकन, ये आपको पता है। इन विच HTML इमेज द फेव आइकन डिफाइंड लिंक एलिमेंट। लिंक एलिमेंट ये सब आपको याद होना चाहिए, सब थ्योरी पार्ट है। सबमिट कर दीजिए आंसर, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमारा आज का खत्म होने आया है। अब हम सिर्फ
ये क्वेश्चंस करेंगे और लेक्चर को एंड करेंगे। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा लेक्चर देखिए। Which HTML tag is used to handle the fav icon element link? करेक्ट, आपके भी सभी करेक्ट आने ही चाहिए। ICO फाइल एक्सटेंशन फाल्स है वैसे तो, ये फाल्स है। आप कोई भी लिख सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड ICO ही है। धन्यवाद, आज का हमारा खत्म हुआ। कोई भी बैकलॉग मत रखिए, लेक्चर को स्किप मत करिए, पूरा लेक्चर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।